बाबर आजम दोबारा से टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में आ गए, 10वें नंबर पे आ गए बाबर आजम। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि बाबर कितने बड़े प्लेयर हैं, कितना बड़ा क्लास है वो। एक बार उसने फिर साबित कर दिया, फिर से हेटर्स के मुंह पे एक चमाटा मारा बाबर आजम ने। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं खास तौर पर बाबर आजम के हवाले से, कि बाबर आजम का जब डाउनफॉल था ना, उसमें भी 2-3 साल का जो डाउनफॉल में, उसमें भी ये कुछ ना कुछ कर रहा था। कभी विराट कोहली के 50 का रिकॉर्ड तोड़ दे रहा है, कभी रोहित शर्मा से आगे निकल जा रहा है, T20 में आगे बढ़ गया, फिर सबसे ज्यादा हजार चौका मार दिया क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में। तो ये कुछ ना कुछ करते ही रह रहा था। इसने अपने डाउनफॉल में भी इसका जो 2-3 साल का डाउनफॉल था ना, हमारे कुछ प्लेयरों का इतना रन से टोटल करियर में, अहमद शहजाद को पकड़ लिया भाई, जितनी बाबर आजम ने डाउनफॉल में जितने रन बनाया तेरा पूरे करियर के रन थे। तो हेटर्स के मुंह में ऐसा लाजवाब चमाटा मारा है बाबर आजम ने, जिसका कोई जवाब नहीं। किस तरीके से वो बंदा 2-3 साल अरसे में। अच्छा, एक बात उसकी जो सबसे खास चीज मुझे लगती है एज अ फैन, तो मुझे उसकी बैटिंग, उसकी कैप्टनसी, उससे भी जो खास चीजें लगती है, उसके पास उस लोगों की इज्जत करना जानता है। वो लोगों को कोई जवाब नहीं दिया उस 3-4 सालों में, कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके जो कोई उसके खिलाफ बोल रहा था सुना, आज तक उसने कभी फिर उसने जवाब नहीं दिया आगे से। उसके बाद दूसरी चीज, अभी आयन बिशॉप ने का कोई कैंसर अस्पताल है, उसमें उसने वहां पर डोनेट किया पैसे। फिर ख्वाजा उस्मान जो है ऑस्ट्रेलिया का ओपनर जो था टेस्ट क्रिकेट में, और उसका भी कोई फाउंडेशन था, उसमें ने भी बाबर आजम खुद उसको कॉल करके उसको पैसे देता है और बोलता है मैं क्या काम आ सकता हूँ। अपनी शर्ट बेच के उसको बाबर आजम ने पैसे दिए फाउंडेशन ने। तो इतना बड़ा प्लेयर है, तो अल्लाह ताला कैसे उसको आगे नहीं करेगा। तो टॉप 10 में बाबर आजम आएगा इंशाल्लाह, टॉप 10 में, अभी नंबर 1 में भी आएगा। और 2-4 साल कहीं नहीं गया अगर वो नंबर 1 में आ जाता है, क्योंकि हमने हमेशा देखा जब भी वो आया है ऊपर T20 क्रिकेट में 2-4 साल, फिर वनडे में 3-4 साल का हिस्सा लिया, अब टेस्ट क्रिकेट में फिर इंशाल्लाह बैक करेगा अपने आपको, इंग्लैंड वाली सीरीज में आपको दिखाएगा वो क्या है। तो बाबर आजम मेरी जनरेशन का सबसे बड़ा प्लेयर है। ये जावेद मियांदाद, सलीम मलिक और शहीद अनवर ये होंगे अपने टाइम के। इस जनरेशन का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर अगर कोई है तो बाबर आजम है, और बाबर आजम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन पाकिस्तान। सही है। और आगे आपको आगे आप ये जो जावेद मियांदाद के नाम सुनते हैं, तमामुल का नाम सुनते हैं, इंशाल्लाह अगर ये बंदा सही से अपनी फॉर्म में रहा तो ये सबके नाम खत्म कर देगा, सबके नाम खत्म कर देगा। जितना सलीम मलिक का नाम लेते हैं, तमाम का नाम लेते हैं, आप सलीम सईद अनवर का नाम लेते हैं, तो ये सबके नाम खत्म कर देगा। अभी उसने कुछ किया ही नहीं है तो टॉप 10 में, जब वो करने लगे तो आप हिटर्स को तो और चमाटे मारेगा।